एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और हम आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड में आगे के रूल्स। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितने 22 रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, और आज हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टू, दैट इज 23rd एंड 24th रूल। तो लेट्स सी भाई कि 23rd रूल क्या कहता है। 23rd रूल सेज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय कनेक्टिव्स। अब कनेक्टिव्स क्या है? कनेक्टिव्स जो है इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड कनेक्ट। अब कनेक्ट क्या होता है? जो जोड़ता हो दो चीजों को, राइट? तो हम यहां पे क्या बोल रहे हैं कि कोई ऐसे वर्ड्स जिन्हें हम कह रहे हैं कनेक्टिव्स बिकॉज दे विल कनेक्ट टू सब्जेक्ट्स, लाइक एज वेल एज, जिसमें से पहला कनेक्टिव है एज वेल एज, सेकेंड इज अलोंग विथ, then together with, accompanied by। ये जो होते हैं ये क्या होते हैं? कनेक्टिव्स। इन्हीं की तरह और भी कनेक्टिव्स होते हैं। तो जिस भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम कोई भी वर्ड का यूज करेंगे वो क्या कहलाएंगे? कनेक्टिव्स। यहां हमने एग्जाम्पल ले लिया है कुछ कनेक्टिव्स का। तो जब भी ये आएंगे सेंटेंस में, रूल सेज दैट द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट बिफोर दीज कनेक्टिव्स। यानी कि जब कोई सेंटेंस फॉर्म हो रहा होगा वहां पर सब्जेक्ट 1, फिर कोई कनेक्टिव, देन सब्जेक्ट 2। क्लियर? आगे वुड बी द वर्ब, द ऑब्जेक्ट, राइट? तो सेंटेंस में सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 को कनेक्ट करने वाले दैट इज कनेक्टिव्स जो भी लगे होंगे, यहां हमें उनको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई कौन सा वर्ब यूज होगा, क्योंकि हम जो वर्ब यूज करेंगे वो करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट जो कि कनेक्टिव के पहले प्रेजेंट हो। क्लियर? तो हमारा अगर सब्जेक्ट 1 सिंगुलर होगा तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल। क्लियर? भले ही हमारा सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है कि जब कोई कनेक्टिव आ गया हो सेंटेंस में, कैसे पता चलेगा कनेक्टिव? क्योंकि वो बता रहा होगा कि हम सब्जेक्ट 1 के साथ सब्जेक्ट 2 को इसी के थ्रू जोड़ रहे हैं। क्लियर? तो यहां पर हम सिर्फ देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट 1 सिंगुलर है तो वर्ब आप सिंगुलर यूज कीजिए, अगर सब्जेक्ट 1 प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज कीजिए। क्लियर? तो यही क्या कहता है हमारा रूल। अब हम इंडिविजुअली देखते हैं जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं किसके? कनेक्टिव्स के। उनके एग्जाम्पल्स में हम सब्जेक्ट 1 को देखकर वर्ब को कैसे प्लेस करेंगे। क्लियर? तो चलिए पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे पहले कनेक्टिव को जो कि है एज वेल एज। माय फ्रेंड्स एज वेल एज आई। क्लियर? तो एज वेल एज क्या बोल रहा है? मेरे दोस्त और मैं भी, जिसे आप हिंदी में तथा भी कहते हो। जब आप लिखते हो ना कि ये तथा वो, क्लियर? तो हिंदी में हम क्या करते हैं? हम एक सब्जेक्ट को जैसे हम लिख दें राम तथा श्याम, तो इस सेंटेंस में ये तथा वर्ड जो है वो किसे जोड़ रहा है? वो श्याम को राम के साथ कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। इसीलिए हिंदी में तथा एक कनेक्टिव हो गया। क्लियर? तो यहां हम क्या बोल रहे हैं? माय फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त, एज वेल एज और तथा मैं। क्लियर? तो एज वेल एज क्या कर रहा है? वो आई सब्जेक्ट को माय फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर रहा है। हमें कोई भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है क्या कि भाई एज वेल एज आ गया तो कौन सा वर्ब लगाएं, या फिर हम सेकंड सब्जेक्ट को देखकर जो है वर्ब यूज नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? एज वेल एज के पहले है माय फ्रेंड्स जो कि क्या है? प्लूरल। तो हमारा जो वर्ब आ रहा होगा इस सेंटेंस में वो भी प्लूरल होना चाहिए। आगे का सेंटेंस क्या कहता है? आर गोइंग टू गिव द एग्जाम। अब हम जब जनरली कोई रूल ऐसा हमने नहीं पढ़ा हो तो हम यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई आई के साथ तो एम का यूज होना चाहिए, आर क्यों यूज हुआ? बिकॉज हेयर वी आर यूजिंग अ कनेक्टिव। हम यहाँ कनेक्टिव का उपयोग कर रहे हैं विच सेज कि आप हमेशा मेरे यानी कनेक्टिव के पहले जो सब्जेक्ट है उसकी बात कीजिए, उसको देख के अपना वर्ब प्लेस कीजिए। क्लियर? तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स प्लूरल है इसीलिए हमने लिखा है आई आर। तो मेरे दोस्त और मैं जो है एग्जाम देने जा रहे हैं।
क्लियर? अगर ये सेंटेंस को हम रिवर्स कर देते, हम बोलते आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स। क्लियर? हम यहां पर पहला सब्जेक्ट क्या प्लेस कर रहे हैं, अब आई, तो आई के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में कौन सा वर्ब यूज होता है, एम, राइट? तो यहां एज वेल एज के पहले हमने देखा भाई आए हैं, तो हम आए के अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस करेंगे, हम उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस नहीं करेंगे जो वर्ब के साथ है, क्योंकि जनरली हम यही करते हैं। बट कनेक्टिव्स आ जाने से कनेक्टिव जो है वो एक्स्ट्रा चीज लेकर आ जा रहा है कि भाई बात तो किसकी हो रही है, मेरी ना, इस वाले सब्जेक्ट में, और उस सब्जेक्ट में बात हो रही है मेरे दोस्तों की। क्लियर? तो हमेशा सब्जेक्ट देख के वर्ब प्लेस करोगे। अब यहाँ दो सब्जेक्ट्स हैं, कनेक्टिव्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो हम क्या देखेंगे कि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, उस हिसाब से अपना वर्ब जो है प्लेस करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज डांसिंग इन द पार्टी। नहीं पता होता रूल तो दिस इज वुड साउंड वेरी अजीब कि भैया क्या रख दिया यहाँ पर, बट हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि बात हो गई है एज वेल एज की, जो कि कनेक्ट कर रहा है हिज फ्रेंड्स को राहुल के साथ, यानी सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, वो है राहुल। तो राहुल जो है इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, एक नाम है, एक सिंगुलर नाम है, तो यहाँ हमारा वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसीलिए लिखा है इज डांसिंग इन द पार्टी, ना कि आर डांसिंग इन द पार्टी। क्लियर? तो राहुल और उसके दोस्त भी पार्टी में डांस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, ही एज वेल एज हिज फैमिली मेंबर्स इज वेल एजुकेटेड, यानी बात हो रही है उसकी, थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल की, ही, फिर हमने रख दिया है एज वेल एज, यानी कि ही तथा उसके फैमिली मेंबर्स, तो यहां पर ये कनेक्टिव आ गया है। हम देखेंगे कनेक्टिव के पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, वो ही, तो वो है सिंगुलर, तो हमारा वर्ब भी क्या आया, इज, यानी वो और उसके फैमिली मेंबर्स जो है बहुत पढ़े लिखे हैं, दे आर वेल एजुकेटेड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द साउंड एज वेल एज पिक्चर क्वालिटी। अब यहाँ तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो साउंड है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, आवाज, और पिक्चर क्वालिटी जो है वो भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर ही रखेंगे। तो ये जो है दोनों सब्जेक्ट सेम हो गए, क्वांटिटी में सिंगुलर हो गए, तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो हमने क्या लिख दिया, इज, यानी द साउंड एज वेल एज पिक्चर क्वालिटी इज बेस्ट ऑन दिस टीवी स्क्रीन, यानी इस टीवी की स्क्रीन जो है इस पर साउंड भी बहुत अच्छा है और इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द प्लेयर्स एज वेल एज द कैप्टन आर टायर्ड, जो भी एक टीम है उसके जो प्लेयर्स हैं और उस टीम का जो कैप्टन है, सब क्या है, थक चुके हैं, टायर्ड हैं। तो हमारी बात पहले हुई है द प्लेयर्स की, यानी मेन सब्जेक्ट है प्लेयर्स, उसके बाद हमने बोल दिया कि प्लेयर्स तथा कैप्टन भी क्या है, थक चुका है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वो है द प्लेयर्स, जो कि है प्लूरल, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल। क्लियर? तो जब हम कोई कनेक्टिव्स देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एज वेल एज, तो हम पहला वाला सब्जेक्ट कंसिडर करके वर्ब को प्लेस करेंगे, ना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी दिया होगा कनेक्टिव के बाद उसको। क्लियर? चलिए ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट कनेक्टिव अलॉन्ग विथ के एग्जाम्पल्स। अलॉन्ग विथ में पहला एग्जाम्पल है द जज अलॉन्ग विथ द चीफ गेस्ट इज अराइविंग टुमारो, यानी अलॉन्ग विथ का मतलब के साथ। क्लियर? यानी यहां बात हो रही है कि जज अलॉन्ग विद द चीफ गेस्ट, यानी जज जो है वो चीफ गेस्ट के साथ, यानी बात किसकी हो रही है, जज की, और चीफ गेस्ट के साथ है, यानी चीफ गेस्ट जो है वो अदर सब्जेक्ट हो गया, राइट? मेन सब्जेक्ट क्या है हमारा, द जज, तो हम यहाँ बोल रहे हैं जज चीफ गेस्ट के साथ जो है कल आ रहे हैं, इज अराइविंग टुमारो। क्लियर? तो यहाँ हमने लिखा कि भाई द जज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, और यहाँ चीफ गेस्ट भी क्या है, सिंगुलर है, बट अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट भी होता तो भी हम द जज को देख के, क्योंकि अलॉन्ग विथ कनेक्टिव यूज किया है, वर्ब को प्लेस करते जो कि क्या है, एक सिंगुलर वर्ब। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, दे प्लूरल सब्जेक्ट along with तनु are working on the project, यानी यहां बात हो रही है they is the subject one, ये along with यानी कि वो लोग, बहुत सारा कोई ग्रुप है, किसके साथ, तनु के साथ।
दे अलॉन्ग विथ तनु आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पे बात हो रही है उन लोगों की, मेन फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर तनु इज द सेकंड सब्जेक्ट, कनेक्टिव आ गया है इसीलिए उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा उसी को कंसिडर करके वर्ब को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पर दे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तनु भले ही सिंगुलर है बट हम यहाँ पर दे को देख के एक प्लूरल वर्ब प्लेस करेंगे जो कि हो जाएगा आर वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट, टीना अलॉन्ग विथ हर ब्रदर्स इज गोइंग टू द मार्केट। टीना अपने भाइयों के साथ, तो मेन बात किसकी हुई? टीना की। टीना इज व्हाट? द सब्जेक्ट वन और द मेन सब्जेक्ट। फिर आ गया हमारा कनेक्टिव अलॉन्ग विथ के साथ, हर हो गया क्या? हर हो गया दूसरा सब्जेक्ट, हर ब्रदर्स, तो ये हो गया सेकेंड सब्जेक्ट जो कि है प्लूरल। फर्स्ट सब्जेक्ट था सिंगुलर, तो हम देखेंगे भाई अलॉन्ग विथ के पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी इज आएगी। तो टीना अलॉन्ग विथ हर ब्रदर्स इज गोइंग टू द मार्केट। टीना अपने भाइयों के साथ मार्केट जा रही है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, the machines along with the television are to be sold। किसी घर में बहुत सारी मशीनरीज हैं, मशीन्स रखी हुई हैं और एक टीवी भी है, टेलीविजन भी है, तो हम बोल रहे हैं कि सारी की सारी मशीन्स और उसके साथ साथ टीवी को भी, यानी साथ साथ है, तो हम टीवी जो है वो सेकेंडरी सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट है। हम देख रहे हैं कि भाई मेन सब्जेक्ट तो हमारी द मशीन्स है, ये हो गया सब्जेक्ट वन जो कि है प्लूरल, बहुत सारी मशीन्स हैं, अलॉन्ग विथ के साथ द टेलीविजन, टेलीविजन हो गया सब्जेक्ट टू जो कि है सिंगुलर, बट हम देखेंगे पहला सब्जेक्ट वो प्लूरल है तो वो भी क्या आ गया? प्लूरल। क्लियर? तो सारी की सारी मशीन्स और उसके साथ साथ टेलीविजन को भी हमें बेचना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज सपोर्टर्स विजिटेड द सिटी। द मिनिस्टर यानी एक मंत्री। क्लियर? तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट वन सिंगुलर, अलॉन्ग विथ जो मंत्री हैं वो सपोर्टर्स, अपने जो सपोर्टर्स उनको सपोर्ट करते हैं उनके साथ। तो मेन किसकी बात हुई? मंत्री जी की। तो द मंत्री यानी द मिनिस्टर क्या हो गया? एक सिंगुलर सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, अलॉन्ग विथ कनेक्टिव, हिज सपोर्टर्स क्या है? सेकंड सब्जेक्ट है बट प्लूरल है, इसको नहीं देखना है, देखना किसको है? सब्जेक्ट वन को। तो हम क्या रखेंगे? विजिटेड। अब यहां पर तो भैया क्या है? एक पास्ट का वर्ब फॉर्म है तो सेम ही आएगा विथ प्लूरल और विथ सिंगुलर, बट हम अगर यहाँ पर रखते कि भैया आज आ रहे हैं विजिटिंग, तो हम क्या लिखते? द मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज सपोर्टर्स इज विजिटिंग। क्लियर? तो यहाँ पर आता इज। ठीक है? ओके, क्लियर? तो यहाँ पर सेकंड कनेक्टिव के साथ यानी कि जो है अलॉन्ग विथ, इसके साथ भी हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखकर, यानी जो भी कनेक्टिव है उसके पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर वर्ब को प्लेस करेंगे। चलिए इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट कनेक्टिव के एग्जांपल्स जो कि क्या है? टुगेदर विथ। ठीक है? तो ये क्या है? रमेश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट इन द फंक्शन। टुगेदर अगेन क्या है? के साथ, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी बात हो रही है क्या? कि किसी सब्जेक्ट के साथ। तो ये हो गया रमेश टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स इज प्रेजेंट इन द फंक्शन। रमेश अपने दोस्तों के साथ फंक्शन में प्रेजेंट है या आया हुआ है। राइट? तो यहाँ पर हम जो है फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? रमेश जो कि क्या है? सिंगुलर। हिज फ्रेंड्स जो है वो दूसरा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल। हमें पता है टुगेदर विथ एक कनेक्टिव है, तो हम जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्लेस करेंगे। तो हम रखेंगे इज प्रेजेंट इन द फंक्शन, ना कि आर प्रेजेंट इन द फंक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आर प्रिंसिपल टुगेदर विद द टीचर्स। तो पहला सब्जेक्ट क्या है? हमारी प्रिंसिपल जो कि क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर क्या आ गया? टुगेदर विद एक कनेक्टिव। द टीचर्स हो गया सेकंड सब्जेक्ट, प्लूरल। क्लियर? तो प्रिंसिपल, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल, और किसके साथ? सारी टीचर्स के साथ। द टीचर्स हैज कॉल्ड अ मीटिंग फॉर द पेरेंट्स। उन्होंने सारे पेरेंट्स के लिए एक मीटिंग बुलवाई है। तो यहाँ पर मेन सब्जेक्ट यानी फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? प्रिंसिपल जो कि है सिंगुलर। सेकंड सब्जेक्ट भले ही टीचर्स प्लूरल है, पर हम क्या देखेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट और रख देंगे हैज, ना कि हैव। क्लियर? नेक्स्ट, द सोसाइटी मेंबर्स, मेंबर्स तो यहाँ पर क्या है? सिंगुलर वन, सब्जेक्ट वन प्लूरल, टुगेदर विथ इज कनेक्टिव विथ द सेक्रेटरी जो कि एक होगा, तो ये सब्जेक्ट टू सिंगुलर,
आर कंसर्न्ड अबाउट द प्रॉब्लम, यानी कि जो भी सोसाइटी है जहां हम रहते हैं वहां के जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं अलोंग विद या टुगेदर विद, सेम मीनिंग है, के साथ, किसके साथ, सेक्रेटरी के साथ, जो कि एक सेकंड सब्जेक्ट है बट सिंगुलर है, इस प्रॉब्लम को लेके क्या है, कंसर्न्ड है, टेंशन में है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक प्लूरल वर्ब, क्योंकि हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, सोसाइटी मेंबर्स, जो कि है प्लूरल। क्लियर? नेक्स्ट, दे टुगेदर विद देयर पार्टनर्स आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी। यहां पर दे क्या हो गया, सब्जेक्ट वन जो कि है प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, टुगेदर विथ हो गया हमारा कनेक्टिव, विथ देयर पार्टनर्स यानी अपने अपने पार्टनर्स के साथ। तो पार्टनर्स भी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दोनों प्लूरल है, तो भैया वर्ब जो है वो तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाओ, सेकंड एक ही बात है बट फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाकर हम क्या रख देंगे, एक प्लूरल वर्ब। क्लियर? तो दे टुगेदर विद देयर पार्टनर्स आर इनवाइटेड फॉर द पार्टी, वो सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ पार्टी में इनवाइटेड है। क्लियर? नेक्स्ट, द डिक्शनरी टुगेदर विद द बुक्स इज नेसेसरी। यहां पर पहला क्या है, सब्जेक्ट डिक्शनरी, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट वन सिंगुलर, फिर टुगेदर विद क्या हो गया हमारा कनेक्टिव, और इसके साथ जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है द बुक्स, जो कि है सब्जेक्ट टू बट प्लूरल। तो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो रख देंगे एक सिंगुलर वर्ब कि डिक्शनरी सारी की सारी बुक्स के साथ बहुत जरूरी है। क्लियर? चलिए, तो ये वाला हो गया हमारा नेक्स्ट कनेक्टिव, जो कि था टुगेदर विद। ये भी यही करता है, अपने पहले जो सब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको देखकर अपना वर्ब प्लेस करता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अकम्पनीड बाय। अकम्पनीड बाय जो है वो किसी को अगर हम कोई कंपनी देते हैं, कंपनी यानी कि जहाँ काम करते हैं वो नहीं, जब हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी है, तुम आया करो, यानी जो भी हमारे साथ प्रेजेंट होता है अगर हम उसके साथ जो है बैठ के कोई भी काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो हमको पसंद है, राइट? तो हम बोलते हैं तुम्हारी कंपनी बड़ी अच्छी है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं अकम्पनीड। क्लियर? तो यहां हम देख रहे हैं कि अकम्पनीड बाय एक कनेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजर अकम्पनीड बाय हर हस्बैंड इज ट्रैवलिंग टू लंदन। जो मैनेजर है, अकम्पनीड यानी कि किसी के साथ, तो मैनेजर अपने हस्बैंड के साथ, अगेन के साथ है, ये भी मीनिंग सेम है बट क्या है, ये एक कनेक्टिव है सेम तरीके से। तो मैनेजर अपने हस्बैंड के साथ लंदन ट्रैवल कर रही है। क्लियर? तो यहां पर क्या हुआ, मेन बात तो किसकी हो रही थी, जो मैनेजर है उनकी, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट हम बोल रहे हैं कि वो किसके साथ है, वो है अपने हस्बैंड के साथ। तो ये भी एक सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को देखकर अपना वर्ब प्लेस करेंगे। हमने रखा है इज ट्रैवलिंग टू लंदन। क्लियर? नेक्स्ट, माई अंकल जो कि है फर्स्ट सब्जेक्ट, अकम्पनीड बाय द कनेक्टिव, हिज वाइफ द सेकेंड सब्जेक्ट इज अटेंडिंग द पार्टी। मेरे अंकल अपनी वाइफ के साथ पार्टी अटेंड कर रहे हैं, यानी मैं तो भैया अपने अंकल की बात कर रही हूँ मेन सब्जेक्ट, और फिर मैंने कनेक्टिव लगा के बोल दिया कि वो अपनी वाइफ के साथ पार्टी जो है अटेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि भाई जो मेन सब्जेक्ट है या जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, माई अंकल सिंगुलर, अकम्पनीड बाय इज कनेक्टिव, और सेकेंड सब्जेक्ट भी क्या है, सिंगुलर, वाइफ, तो हमारा जो वर्ब है वो भी क्या होगा, सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट, Mr. Kumar, accompanied by his wife and friends, is waiting for the bus to arrive. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला जो सेंटेंस का पार्ट है वो तो क्या है, मिस्टर कुमार, सब्जेक्ट वन सिंगुलर, एक ही होंगे कोई मिस्टर कुमार, अकम्पनीड बाय, भैया या तो कनेक्टिव आ गया, फिर लिखा है हिज वाइफ एंड फ्रेंड्स। अब यहाँ ये नहीं सोचना है एंड आ गया, ये जो है सेंटेंस का दूसरा पार्ट है जो हमारे कनेक्टिव के बाद यूज हुआ है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक सेकेंड सब्जेक्ट हो जाएगा, या फिर इसको सेकेंड और थर्ड सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, बट दैट डज नॉट मेक्स अ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव आ गया, यानी पहले सब्जेक्ट को देखकर अपना वर्ब प्लेस करेंगे। तो मिस्टर कुमार अकम्पनीड बाय हिज वाइफ, मिस्टर कुमार अपनी वाइफ के साथ, एंड फ्रेंड्स और अपने दोस्तों के साथ, इज वेटिंग फॉर द बस टू अराइव, बस के आने का वेट कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर इज क्यों यूज किया, क्योंकि भाई ये सिंगुलर वर्ब होगा, क्योंकि पहला सब्जेक्ट यानी कंपनीड के पहले जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, The girls accompanied by their parents are planning a tour. कोई दो लड़कियां हैं तो लिख दिया है girls या more than two, we don't know. तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट फर्स्ट जो कि क्या है प्लूरल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया भैया पहला सब्जेक्ट है the girls,
फिर है अकम्पनीड बाय कनेक्टिव, तो जो लड़कियां हैं वो किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अगेन ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट, क्लियर, अपने पेरेंट्स के साथ आर प्लानिंग अ टूर, एक टूर की प्लानिंग कर रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या है, इट इज द गर्ल्स, तो जो कि है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमारा वर्ब भी क्या आएगा, आर आएगा, ना कि इज, क्लियर। तो जब भी हम किसी कनेक्टिव को देख लें, वो अलोंग विथ हो, टुगेदर विथ हो, अकम्पनीड बाय हो, बहुत सारे ऐसे कनेक्टिव्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा पहला सब्जेक्ट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को प्लेस करेंगे, क्लियर। चलिए ये सारे एग्जाम्पल्स भी क्लियर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल्स की, जो बोलता है व्हेन जेरेंड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अब ये क्या है भाई, कुछ नहीं है, नाम बड़ा अजीब खतरनाक सा रख दिया है और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट बस ये नाम नहीं सुना है, क्या है अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो सब जो हमारा रूल कहता है वो बोलता है कि व्हेन जेरेंड्स आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जब जेरेंड्स जो हो वो क्या हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट की तरह रोल प्ले कर रहे हो, दे टेक द सिंगुलर वर्ब फॉर्म, यानी जब वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं तो आप उसके साथ एक सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। बट व्हेन दे आर लिंक्ड बाय एंड, यानी कि कोई भी दो सब्जेक्ट्स या फिर दो जेरेंड्स जो हैं वो एंड से लिंक्ड हैं, दैट इज अगर हम बोल दें कि एक सेंटेंस में कोई जेरेंड है, आगे वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरे सेंटेंस में दो जेरेंड्स हैं, इसे जिरैंड्स भी बोलते हैं, आपको जो बोलना है बोल सकते हैं, यहाँ पर एक एंड लगा दिया लिंक करके, यहाँ पे फिर जेरेंड रख दिया और यहाँ पर फिर वर्ब रख दिया, क्लियर। तो दो कंडीशंस हैं, जब सिर्फ एक जेरेंड अपने सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो सेंटेंस में, तो तुम वर्ब क्या लगाओगे, सिंगुलर। बट जब दो जेरेंड्स जो हैं एंड के थ्रू लिंक्ड हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्लियर। अब इन्हें यूज कैसे करना है वो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं भाई ये जेरेंड्स क्या है। जेरेंड कुछ नहीं है, जितने भी हमने वर्ब पढ़े हैं ज्यादातर जो हमने किस में पढ़े हैं, कंटिन्यूअस टेंस में, यानी वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म हमने पढ़ा है, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी लिखते हुए आ रहे हैं अभी तक, यही क्या कहलाते हैं, जेरेंड्स कहलाते हैं, क्लियर। तो कुछ भी नहीं है, कहीं जेरेंड्स दिख जाए बस बोल दो ये आईएनजी फॉर्म है। तो कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब ही क्या होता है, एक जेरेंड। यानी कि अगर हमको लिखना है कि हम बात कर रहे हैं वर्ब प्ले की, तो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, राइट। अब इसमें हम अगर आईएनजी जोड़ देते हैं जो कि हो जाएगा प्लेइंग, तो यही क्या बन गया, यही बन गया हमारा जेरेंड, क्लियर। तो कुछ भी नहीं है डिफिकल्टी, बस यही बोलना था उनको रूल में कि जब कोई भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है सेंटेंस में और वो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हम एक सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बट यही दो आईएनजी फॉर्म्स अगर एंड के थ्रू लिंक्ड हैं, तो हम एक प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, क्लियर। तो कुछ जेरेंड्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला हमने देखा, अगर प्ले जो है हमारा वर्ब, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्लेइंग, इट्स अ जेरेंड। देन स्विमिंग, स्विम क्या होता है, एक्शन वर्ड, स्विमिंग करना, तो स्विमिंग भी क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ स्विम, तो ये भी क्या हो गया, एक जेरेंड। सिमिलरली सिंग प्लस आईएनजी सिंगिंग, रन प्लस एनआईएनजी रनिंग, listening, listen plus ing, then eating, eat plus ing, work plus ing, go plus ing, यानी जितने भी verbs हैं उनमें जब हम ing लगा देते हैं वो ही क्या कहलाते हैं, हमारे जेरेंड्स, क्लियर। फिर हम देखते हैं भाई अब रूल क्या कह रहा है। पर रूल जो है वो तो दो बातें कर रहा है, क्या वो बोलता है कि जब जेरेंड्स को आप एक सब्जेक्ट की तरह यूज करो, यानी क्या ये जेरेंड्स जो है ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होते हैं। और आप में से कई बच्चों ने एक कोई मैंने रूल पढ़ाया था, उसमें मैंने स्विमिंग की बात की थी, तो किसी ने पूछा था क्या मैम स्विमिंग एक सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। तो आज ये डाउट क्लियर कर लेते हैं क्या, कि भाई जेरेंड जो है वो एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट दोनों की तरह काम करता है। यानी जिस सेंटेंस में हम बात ही जेरेंड की कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बट हम किसी सब्जेक्ट में, किसी सेंटेंस में किसी दूसरे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट की कौन सी बात हो रही है, वो एक जेरेंड है, यानी वो एक ऑब्जेक्ट है। कैसे भाई, बहुत कंफ्यूजिंग है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस कह रहा है रनिंग इज माई फेवरेट एक्सरसाइज, तो यहां बात किसकी हो रही है कि भाई दौड़ना जो है वो मेरी फेवरेट कसरत है, एक्सरसाइज है। तो हमने यहां बोला कि रनिंग जो है वो हमारा मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस का। तो यहां पर क्या हुआ, रनिंग, रनिंग हो गया सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
क्योंकि बात ही किसकी हो रही है, रनिंग की, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं सब्जेक्ट जो होता है उसकी सेंटेंस में बात की जाती है और ऑब्जेक्ट वो होता है जो बात की गई है, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है आई लाइक रनिंग, मुझे रनिंग पसंद है, तो किसकी बात हुई, मेरी बात हुई, मुझे क्या पसंद है वो है सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ आई जो है वो हो गया सब्जेक्ट, और क्या पसंद है भाई, रनिंग पसंद है, तो यहाँ रनिंग हो गया क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्लियर। तो किसी भी सेंटेंस में जो जेरेंड्स होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, जहां पर हम बात ही सब्जेक्ट में जेरेंड की कर रहे हो, या फिर ये जो है ऑब्जेक्ट्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो कुछ और है बट उसके बारे में जो बात की जा रही है वो एक जेरेंड है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो क्या हुआ वहां पर, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्या है सेंटेंस, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, बात किसकी हो रही है, स्विमिंग की, कि तैरना जो है एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, तो स्विमिंग की बात हुई, यानी ये हो गया द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और जो ये गुड एक्सरसाइज है भाई ये हो गया ऑब्जेक्ट। सिमिलरली दूसरा सेंटेंस क्या बोलता है, शी इज लर्निंग स्विमिंग, वो क्या कर रही है, वो स्विमिंग सीख रही है, राइट। तो बात किसकी हो रही है, उसकी, शी की, तो शी यानी थर्ड पर्सन जो है ये हो गया सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और उसे पसंद क्या है, उसे पसंद है स्विमिंग, और इसीलिए वो उसे सीख रही है, तो उसका सीखना यानी क्या हो रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट, तो स्विमिंग यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट, यहां पर था सब्जेक्ट। क्लियर। तो एक सेंटेंस में कभी जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं और कभी कभी वो ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, और रूल सिर्फ किस पे फोकस कर रहा है कि जब जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा तो आप सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे, और जब जेरेंड्स एज अ सब्जेक्ट एंड से लिंक्ड होंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। भाई सब्जेक्ट की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारा बेसिक रूल क्या कहता है, वर्ब इज ऑलवेज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट गिव्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज कीप्स अ प्लूरल वर्ब, राइट। तो हम बात ही किसकी करते हैं, सब्जेक्ट की, तो यहां पर हम जब जेरेंड्स को एज अ सब्जेक्ट देखेंगे जिस सेंटेंस में, वहीं पर ये रूल फॉलो करेंगे। और दो सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि सब्जेक्ट क्या है, क्या वो जेरेंड है, कि जेरेंड जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, राइटिंग हेल्प्स मी टू रिलैक्स, लिखना जो है मेरे लिए एक रिलैक्सेशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लिखता हूँ। क्लियर। तो यहाँ पर लिखने की बात हुई कि लिखना जो है वो मेरे लिए रिलैक्सेशन है, तो जो हम कर रहे हैं क्या, एम्फेसिस सेंटेंस में स्ट्रेस कर रहे हैं वो क्या है, राइटिंग, तो ये हो गया सब्जेक्ट, और ये आईएनजी है तो जेरेंड यहाँ पे क्या कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह काम। नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं आई एंजॉय राइटिंग, मैं लिखना बहुत एंजॉय करता हूँ, तो बात मेरी हो रही है, मुझे पसंद क्या है, राइटिंग, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट, बट राइटिंग यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया यहां पर, ऑब्जेक्ट। क्लियर। वैसे ही लास्ट एग्जाम्पल है, सॉल्विंग पजल्स इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द माइंड, जब हम कोई पजल सॉल्व करते हैं, वो न्यूज़पेपर में हो, किसी बुक में हो, वो जो है एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है माइंड की, क्योंकि दिमाग बहुत दौड़ता है उसमें, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, तो ये क्या है, एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है फॉर द ब्रेन, फॉर द माइंड। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि सॉल्विंग पजल्स, यानी कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं चीज वो है हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ सॉल्विंग क्या हुआ, एक सब्जेक्ट, और आईएनजी फॉर्म है किसका, सॉल्व का, तो ये क्या हुआ, एक जेरेंड, तो जेरेंड जो है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट में, ही लाइक्स सॉल्विंग द पजल्स, उसको पजल सॉल्व करना बड़ा पसंद है, किसको, उसको, तो उसको क्या हो गया, ही क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर सॉल्विंग द पजल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब किसी भी सेंटेंस में अगर जो आईएनजी फॉर्म है उसकी ही बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट हो गया, बात किसी और की हो रही है और आईएनजी जो है वो उसके साथ लिंक हो गया तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। क्लियर। चलिए अब रूल पे मूव करते हैं। रूल कहता है कि जब भी जेरेंड्स एक सब्जेक्ट की तरह काम करेंगे, क्लियर हो गया है, जेरेंड्स क्या है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कहां पे करेंगे, ऑफ अ सेंटेंस दे टेक द सिंगुलर वर्ब फॉर्म, तो वो एक सिंगुलर वर्ब फॉर्म लेंगे, बट जब यही जेरेंड्स जो है जो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, दे आर लिंक्ड बाय एंड, यानी एंड के थ्रू जुड़ गए हैं, तो फिर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या इसको रटना है, बिल्कुल नहीं, खुद ही सोचिए, जब हम एक जेरेंड की बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो चलिए सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है वो हम देख लेंगे,
राइट क्योंकि ऑब्वियसली वो एक एक्शन हो रहा होगा, एक आईएनजी फॉर्म है, एक कंटिन्यूसली एक्शन हो रहा होगा, तो इसीलिए सिंगुलर फॉर्म। वहीं पे जब हम एंड की ऑलरेडी बहुत बातचीत कर चुके हैं, एंड क्या कर रहा है, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, किसको, दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहा है, मोर देन वन है इसलिए प्लूरल है, तो हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, स्विमिंग इज अ ग्रेट एक्सरसाइज। स्विमिंग, तैरना जो है बहुत ही बढ़िया कसरत है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। बात किसकी हो रही है, स्विमिंग की, तो स्विमिंग यहाँ सब्जेक्ट है क्या, बिल्कुल। बात कितनी स्विमिंग की हो रही है, स्विमिंग्स लिखा है क्या, नहीं, स्विमिंग लिखा है नहीं, एक बार बात हो रही है कि स्विमिंग जो है ऑल ओवर दी, हमने कलेक्टिवली बोल दिया कि स्विमिंग एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर ये खुद सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी क्या यूज हो रहा है, इज, ना कि स्विमिंग आर अ ग्रेट एक्सरसाइज। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है, स्विमिंग एंड डांसिंग आर ग्रेट एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे बात हो रही है दो आईएनजी फॉर्म्स की, दो जेरेंट्स की, जो कह रहे हैं कि भाई स्विमिंग और डांसिंग यानी दोनों क्या है, मेरी फेवरेट या फिर ग्रेट एक्सरसाइजेस हैं, तो दोनों है यानी मोर देन वन है तो प्लूरल है, तो हमारा वर्ब भी क्या है यहाँ पर, प्लूरल। ठीक है, तो एंड से क्या है, दो आईएनजी फॉर्म कनेक्टेड है, तो वो खुद बोल रहे हैं कि हम दोनों की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप एक प्लूरल वर्ब प्लेस कर दो। नेक्स्ट, प्लेइंग इज माई फेवरेट हॉबी, यानी खेलना जो है वो मेरी फेवरेट हॉबी है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई एक आईएनजी फॉर्म है, प्लेइंग की बात हो रही है, इट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस और वो सिंगुलर है, इसीलिए हमारा वर्ब भी क्या है, सिंगुलर इज। नेक्स्ट, प्लेइंग एंड सिंगिंग, किसकी बात हो रही है, दो की बात हो रही है, और दोनों आईएनजी फॉर्म्स क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दोनों एंड से लिंक्ड हैं, और इसीलिए हम दो की बात कर रहे हैं, मोर देन वन, सिंगुलर नहीं प्लूरल है, तो इसीलिए हमने क्या लगाया, आर, कि खेलना और गाना गाना दोनों ही मेरी फेवरेट हॉबीज हैं। नेक्स्ट, स्लीपिंग लेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, देर से सोना जो है वो अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्लीपिंग लेट, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है वो है, देर से सोने के बारे में बात हो रही है, स्लीपिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का, और ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही की बात हो रही है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट, स्लीपिंग लेट एंड ईटिंग जंक, यानी कि देर से सोना इज वन सब्जेक्ट, और जंक फूड खाना, चटर पटर खाना जो है, ये दोनों ही हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। कौन भाई, दोनों ही नहीं, दोनों ही क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसीलिए हमने लिखा है आर, और ये कनेक्टेड है एंड से, इसलिए पता चल रहा है दोनों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर क्या यूज किया, एक प्लूरल वर्ब। तो कभी भी आपको कोई आईएनजी फॉर्म अब जेरेंट्स बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि भाई जेरेंट्स को हम आईएनजी फॉर्म को ही बोलते हैं, तो कोई भी दो वर्ब के आईएनजी फॉर्म अगर एंड से लिंक्ड है तो प्लूरल वर्ब लगा, और अगर वो सेपरेटली सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, अकेले हैं सेंटेंस में, तो ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, एक सिंगुलर वर्ब। क्लियर है, तो ये था क्या हमारा रूल नंबर 24। तो 23 और 24 रूल नंबर हमें क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और इस टॉपिक के नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।